दक्षिण बस्तर में स्थित पैलाडीला के पहाड़ों पर 3000 फीट की ऊंचाई में एक ऐसी गणेश प्रतिमा स्थापित है जहां तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। घने जंगल और ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते से होकर जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपको सामने देखने मिलता है सदियों पुरानी पत्थर की 3 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा, और साथ ही मिलती है पहाड़ों की वादियां और दूर तक बसे हरे भरे जंगल का 360 डिग्री व्यू, जो कि एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस देता है। और ये जगह है धोलकल गणेश। बस्तर के ट्रैवल मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद और दंतेवाड़ा में एक रात बिताने के बाद अभी मैं सुबह सुबह निकल चुका हूँ धोलकल गणेश को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये जगह दंतेवाड़ा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या आप जानते हैं धोलकल गणेश मंदिर भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिरों में से एक मंदिर है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, धोलकल गणेश मंदिर एकमात्र ऐसा गणेश मंदिर है जो इतनी ऊंचाई पर स्थापित है। इसकी ऊंचाई लगभग 3000 फीट है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सफर में आप मेरे साथ आगे तक बने रहेंगे और साथ ही मैं आपको इस जगह के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, तो अब मैं पहुँच चुका हूँ माँ दंतेश्वरी के ज़िले दंतेवाड़ा, और इस वक्त मैं आया हूँ ढोलकल गणेश ट्रैकिंग करने। लेकिन ढोलकल गणेश ट्रैकिंग करने तो मैं आया हूँ, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है कि ये जगह पूरी खाली है। मतलब यहाँ अभी तक कोई टूरिस्ट नहीं आया हुआ है। मतलब टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, लेकिन आज अभी तक यहाँ कोई टूरिस्ट दिख नहीं रहा, और इनके पास कोई गाइड भी नहीं है इस वक्त। और उन्होंने बोला कि आप यहाँ से ये लेफ़्ट वाले रास्ते से ऊपर चले जाइए। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरी नई जगह है और अकेले जाना ऊपर थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो देखता हूँ, मैं वेट करता हूँ कोई आए तो उसके साथ ही मैं भी चले जाऊँगा, या फिर उनके पास कोई गाइड आए तो जा पाऊँगा। नहीं तो अकेले जंगल के रास्ते ऊपर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मेरे से पहले भी एक बाइक खड़ी है, वो लोग गए, लेकिन वो लोग कितने आगे पहुँच गए हैं और कितने दूर होंगे मुझे उसकी जानकारी नहीं है। यहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक है, और तो 4 किलोमीटर यहाँ से मुझको जाना है। मैं पहले आया होता तो मैं चले आता, लेकिन मैं पहली बार यहाँ आ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। खैर देखते हैं क्या होता है। अगर जा पाता हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और का प्लान बनाता हूँ। मैं अभी अंदर जाने का ट्राई तो कर रहा हूँ, देखता हूँ जा पाता हूँ कि नहीं पाता। लेकिन थोड़ा मुझे घबराहट भी हो रही है कि नई जगह है, अकेले जाना भी सही नहीं लगता। लेकिन लेट्स सी क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ से 2 रास्ते जा रहा है, नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। तो थोड़ी दूर जाकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं वापस आ गया हूँ, और मुझे किसी का वेट करना पड़ेगा ताकि मैं किसी के साथ जा सकूँ। तो फाइनली मुझे साथ मिल गया है और अब अपनी ट्रैकिंग शुरू हो गई है। तो साथ में मेरे बने रहेगा, और चलते चलते मैं आपको यहाँ की थोड़ी जानकारियाँ भी देते रहूँगा। तो धोलकल गणेश ट्रैक पे आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा फरसपाल गांव, जहाँ से इस ट्रैक की शुरुआत होती है। और इस पूरे ट्रैक को यहाँ के गांव वाले मैनेज करते हैं, और यही लोग आपको नॉमिनल प्राइस पर गाइड भी प्रोवाइड कर देते हैं। मेरे केस में ऐसा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया था और उस वक्त कोई भी गाइड अवेलेबल नहीं था। वैसे तो कुछ समय पहले तक यहाँ बिना गाइड की ट्रैकिंग की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब आप बिना गाइड के भी ट्रैकिंग पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पहले आ चुके हैं और अगर आपको यहाँ की जानकारी है तभी, क्योंकि ये पूरा ट्रैक 4 किलोमीटर लंबा है और पूरा जंगल से भरा हुआ है। तो अगर आप मेरी तरफ पहली बार आए हैं तो सबसे बेस्ट यही है कि आप किसी के साथ आएँ या किसी के साथ का वेट करें, या फिर सबसे अच्छा चीज़ ये होगा कि आप कोई गाइड ही हायर कर लें, क्योंकि ये रास्ता पूरा जंगल भरा हुआ है। तो यहाँ मोबाइल नेटवर्क्स भी नहीं मिलते हैं और भटकने का खतरा बहुत ही ज़्यादा है। लगभग 45 मिनट हो चुके हैं हम लोग को चढ़ाई करते करते, और अभी तक हम नहीं पहुँचे। 4 किलोमीटर तो है नीचे से ऊपर, लेकिन चढ़ाई में 4 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा लगता है। देखो कब पहुँचते हैं। बस चल रहे हैं
और चल रहे हैं। हाँ ये तो हालत खराब हो गई। लेट्स सी। आ गए आगे 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 आगे। चलो बढ़िया है, मतलब इतना भी नहीं आए। का मोबाइल भर ले जेब में। मोबाइल को इनको दे दो, आप खाली हाथ जाओ या पर्स में डाल लो। आप जाओ फिर मैं आता हूँ। दुपट्टा समेट पूरा। आप चले जाओ फिर मैं आता हूँ, मैं वीडियो बना के आऊँगा। गले में मत फंसाना। अरे हो है वहां से रास्ता। अब हमने मुहूर्त कहाँ है? उधर है, ऊपर है, उधर है। जाओ भैया जाओ। तो अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर है हम लोग, देख रहे हो नीचे खाई है और हमको यहाँ का रास्ता बहुत ही जबरदस्त है। जाना है यहाँ नीचे से। पानी यही रख दो क्या राज? हाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, घूम के जाना पड़ेगा। ये इधर जा रहे हैं। ओह माय गॉड भाई सच में बड़ा मुश्किल चढ़ाई है और बहुत मुश्किल रास्ता है। कैसे कैसे जा रहे हैं, वहाँ वही जाना है। अरे मुश्किल। मैं पानी यही रख देता हूँ यार। पानी मेरे बैग में डाल दो। लो डाल दो ना, मेरे बैग में डालो ना, मेरे बैग में डाल दो पानी। चैन लगा देना अंदर। हाँ अंदर नहीं से गिर जाएगा वो, मैं उल्टा पुल्टा करूँगा तो। क्योंकि दोनों हाथ से पकड़ना। हाँ हाँ अरे माँ कसम। तो हमको वहाँ से उतरना चाहिए। वो तो उतर गई, यहाँ जाओ ना, वहाँ पे जाओ ना। हाँ बहुत खतरनाक है भाई ये तो। 4 किलोमीटर की लंबी थकाने वाली ट्रैकिंग के बाद मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आखिरी पड़ाव में आके ये ट्रैकिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा। शायद वीडियो में आप लोगों को ये इतना टफ नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच में ये बहुत खतरनाक ट्रैक है और यहाँ गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इतनी मेहनत के बाद जब हम ऊपर पहुंचे तो ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा था और हमारे सामने थी एक सुंदर नज़ारे के साथ बहुत ही सुंदर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा और इसके ठीक सामने वाली चोटी पर स्थापित है स्वयं भगवान महादेव का शिवलिंग, जिसकी ऊंचाई इससे भी ज़्यादा है और उसकी ऊंचाई देखकर मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं वहाँ जा सकूं। भाई गणेश जी कहाँ बैठे हुए हैं, बहुत खतरनाक है। और यहाँ आओ आप लोग, एक बार का एक्सपीरियंस लो। बहुत अच्छी जगह है लेकिन उतनी ही खतरनाक जगह भी है। जो ऊंचाई में नहीं आ सकते उससे तो ऊंचाई से मुझको भी डर लगता है, लेकिन मैं कैसे कैसे आ गया, अब उतरूँ कैसे मुझे नहीं पता है, लेकिन आ गया। लाइफ वंस इन द लाइफ टाइम जगह है, आ सकते हो। तो ऊपर आने के बाद मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था। इतनी हाइट में आने के बाद मुझे डर भी लग रहा था और एडवेंचरस भी लग रहा था और साथ ही भगवान और नेचर की सुंदरता को देखकर एक डिवाइन फीलिंग भी आ रही थी।